हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये अपनी क्लास है आज की हिंदी के लिए। और हिंदी में अपना टॉपिक रहेगा आज का वर्ण विचार। वर्ण विचार की अपन बात करेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं। क्योंकि वर्ण विचार से क्वेश्चन की बात करें तो अपने आते हैं अघोष वर्ण, सघोष वर्ण। और भाई अपन बात करते हैं कि दंतव्य क्या होते हैं, ओष्ठ्य वर्ण क्या होते हैं, तालव्य क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। वो सब अपन इस वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ज़्यादा लंबी लंबी चीज़ें नहीं बतानी है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण की, कि वर्ण होता क्या है। अपना पहला रहेगा वर्ण, की वर्ण होता क्या। वर्ण होता है कि ये एक लघुत्तम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है जिसका और लघुत्तम विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब इसको और छोटे रूपों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे मुंह से उच्चारित वर्णों की बात करते हैं, जैसे ए, आ, कै, खे, ये सब वर्ण है। अगर वर्णों की बात करते हैं, इनको जो ध्वनि हो गई अपनी, मैं बोल रहा हूँ वो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, अगर मैं इन्हीं को बोर्ड पर लिख दूंगा तो ये हो जाएंगे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं जो ध्वनि से निकलते हैं, यानी जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ कै, तो कै हो गया वर्ण, ध्वनि से निकला हुआ वर्ण। अगर मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसे वर्ण लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कै, तो ये हो गया वर्ण, लिखा हुआ वर्ण हो गया कि मैंने इसको लिख दिया है। तो ध्वनि से निकलती है वर्ण, और वर्णों से बनते हैं शब्द, और शब्द से बनते हैं वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। अभी समझ में? जैसे मैं हिंदी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाषा किससे मिलकर बनी हुई? वाक्यों से, क्योंकि मैं अभी वाक्य बोल रहा हूँ ना। जैसे मैं अभी वाक्य बोल रहा हूँ, ये एक पूरा एक वाक्य हो गया। अब ये वाक्य कहाँ से बना? शब्दों से। शब्द कौन से हो गए थे इसमें? मैं, एक, वाक्य, बोल रहा हूँ, ये सब इसमें अलग अलग शब्द हो गए। शब्द हो गए। शब्द किन किन से मिलके बने हैं? वर्णों से। वर्णों से जैसे मैं एक वर्ण हो गया, फिर एक, ए और कै, दो वर्णों से मिलकर शब्द बन गया। वर्ण किससे मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं ध्वनि से, यानी ध्वनि से वर्ण बने। अपन यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ध्वनि। ध्वनि से निर्माण हुआ है वर्णों का, वर्णों से निर्माण हुआ है शब्दों का, और शब्दों से निर्माण हुआ है वाक्यों का, और वाक्यों के निर्माण के बाद बनी है भाषा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है इसके अंदर, कि ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, और वाक्यों से निकली है भाषा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ण ध्वनि का वह लघुत्तम रूप होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये अपना ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये अपना वर्ण हो गया, हम इसको और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये एक सबसे लघुत्तम रूप हो गया, यानी सबसे छोटा रूप हो गया है ध्वनि का। अगर अपन बात करते हैं कै की, कै को अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कै प्लस ए, इन दोनों से मिलकर ये बड़ा क्या बना है। लेकिन जो ये दोनों शब्द हो गए ना, ये कहलाते हैं वर्ण, क्योंकि इनको इनसे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। इनको बस यहीं तक ही विभाजित किया जा सकता है। अब वर्णों में क्या होता है कि वर्णों में कौन कौन से या क्या क्या शामिल होते हैं? तो वर्णों के अंदर स्वर भी शामिल होते हैं, व्यंजन भी शामिल होते हैं, अनुस्वार भी शामिल होते हैं, और विसर्ग भी शामिल होते हैं। ये तीनों चीज़ें वर्णों के अंदर शामिल होते हैं। अब अपन बात करते हैं पहले वर्णों के भेद, यानी पहले इसमें लिख देते हैं कि वर्ण किन से मिलकर बनते हैं। तो वर्ण मिलते हैं स्वर से मिलकर, वर्ण बनता है अपने स्वर से मिलकर, प्लस व्यंजन से मिलकर, प्लस जो विसर्ग भी होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं, उन सब से मिलकर अपने वर्णों का निर्माण। ये सब वर्णों के अंदर ही आते हैं। फिर अपन बात करते हैं अब दूसरा, ये चीज़ अपने को समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं गूंज या नाद के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। गूंज व नाद के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। गूंज यानी जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, गूंज, जो आवाज़ आपको गूंज रही है, या फिर नाद यानी कै, खे, घ, घ, ट, च, छ,
ये अपनी इन सब की अलग अलग गूंज हो गई, इनकी नाद हो गई, इनके आधार पर अपन वर्णों का वर्गीकरण करें तो ये होता है दो प्रकार से। पहला प्रकार होता है इसमें सघोष। सघोष का मतलब होता है कि जिसमें गूंज पैदा होती है, यानी यहाँ पे आ जाएगा गूंज पैदा होती है। फिर अपना आता है दूसरा इसी में अघोष। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण क्या होती है कि जिनमें गूंज पैदा नहीं होती, यानी यहाँ पे लिख देते हैं अपन गूंज पैदा नहीं होती। अब इनकी बात करते हैं कि सघोष और अघोष इन दोनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो अपन अभी लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सघोष, कि सघोष जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। सघोष की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा ग, घ और डे। फिर अपन बात करते हैं जय, झ और अणे। फिर अपन बात करते हैं डे, द और अणे। फिर अपन अगले की बात करते हैं, अगला अपना हो जाएगा द, ध और ने। और फिर अपना हो जाएगा ब, भ और में। ये अपने टोटल हो गए 15 वर्ण हो गए हैं 15। अब इनको एक अच्छे से यानी इनकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने से वो भी अपन याद कर लेते हैं। और भी कौन कौन से हो गए, य, व, र, ल और है। ये भी घोष वर्ण के अंदर ही आते हैं, यानी ये भी सघोष वर्ण के अंदर ही आते हैं। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद करने के लिए। ट्रिक हो जाएगी 3, 4, 5 स्वर, 3, 4, 5 स्वर, य, र, ल, व, है, घोष है। ये याद अपने को लाइन याद रखनी है कि यानी 3, 4, 5 जो अपना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी लाइन क, ख, ग, घ, ने, ये था। तो तीसरा वर्ण ये हो गया, चौथा वर्ण ये हो गया, पांचवा वर्ण ये हो गया। तो यानी ये तीनों वर्ण हर एक लाइन के, यानी फिर अपन ने उसमें लिखा था जय, झैने, फिर लिखा था अपन ने डे, धैने। तो ये तीसरा वर्ड हो गया 3, 4, 5 और स्वर, यानी जितने भी अपने स्वर आते हैं, यानी ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब स्वर। और ये अपने य, र, ल, व है, ये सब घोष है। यानी कितने घोष वर्ण हो गए अपने, टोटल 31 घोष वर्ण हो गए। 15 ये हो गए, 11 ये हो गए, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। टोटल अपने हो गए 31। 11 + 15 + 5 ये अपने हो गए हैं टोटल यहाँ पे 31 वर्ण हो गए उस घोष वर्ण, यानी सघोष वर्ण कितने हो गए 31। कौन कौन से याद रखने, जैसे 3, 4, 5 यानी ग, घ, ने, स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर, ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो सब, और य, र, ल, व, है, ये सब सघोष वर्ण के अंदर आते हैं या सघोष वर्ण कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं अघोष की। नेक्स्ट पे अपन बात करेंगे अघोष वर्णों की। अघोष वर्ण याद करने का भी एक तरीका है, वो ये है कि 1, 2 से, फिर ये वाला से, और ये सैफ और सपेरा, ये दोनों, ये सब ट्रिक याद रखनी है। ये है अपने अघोष वर्ण की। अब 1, 2 कैसे हो गए, क और ख, 1, 2 वाले आ गए। फिर अपन बात करते हैं च और छ की बात करते हैं। फिर अपन बात करेंगे ट और ठ की बात करेंगे। फिर अपना हो गया त और थ, और फिर अपना हो गया प और फ। यानी जो शुरुआत में जितने भी अपने जो लाइनें हैं, इनके जो शुरुआत के पहले 2 अक्षर और ये स, ये सारे अघोष वर्ण आते हैं। ये तो हो गए अपने 10 और ये अपने 3, यानी 13। यानी अगर अपन से कोई पूछे कि सघोष वर्ण कितने हैं, तो सघोष वर्ण अपने हो जाएंगे 31, क्योंकि 3, 4, 5 स्वर और अपने जितने भी स्वर हैं वो 11, और यह, र, ल, व है, ये सब सघोष वर्ण के अंदर आते हैं। और अघोष वर्णों की बात करें कि हिंदी में अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो अपनी हो जाएगी 13। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है।
ठीक है। अब बात करते हैं श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। ये तो हो गए गूंज और नाद के आधार पर। अब अपन बात करेंगे इस श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएंगे दो प्रकार के। सबसे पहला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिनमें कम श्वास की आवश्यकता होती है, जिन्हें बोलते वक्त अपने मुंह से कम श्वास निकले, उसे कहते हैं अल्प प्राण। और अल्प प्राण में कितने बात करेंगे? अल्प प्राण के अंदर होते हैं अपने 1, 3, 5 स्वर और य, र, ल, व। ये अपने को एक ट्रिक है वो याद रखनी है। अब 1, 3, 5 का मतलब क्या हो गया? जैसे क। फिर अपन बात करते हैं 3 ग और अण। और स्वर अपने कौन हो गए? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब अपने स्वर के अंदर आते हैं। ये अपने स्वर हो गए टोटल 11 और ये 4 वर्ण हो गए, ये रह ले गए, ये हो गए 4। ठीक है। और ये 1, 3, 5 यानी ये अपने टोटल हो गए 15। फिर अपने च वाली लाइन भी ऐसी आएगी, फिर ट वाली लाइन भी ऐसी आएगी, जिनका पहला 1, 3, 5 वर्ण निकालना है। तो ये अपने हो गए टोटल 15। तो ये यहाँ पे अपनी संख्या हो गई यहाँ पे 30, यानी अल्प प्राण हो गए हैं 30। फिर अपन बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण वर्ण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 2, 4 से, स, है। ये होते हैं महाप्राण। याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए आप इसको। 1, 3, 5 यानी क, ग, ड। और फिर इस जो नीचे वाली च वर्ग आएगा वो भी इसी में आएगा। फिर ट वर्ग आएगा, वो भी ऐसे लिखना है। उनका पहला व्यंजन, फिर तीसरा व्यंजन, फिर पांचवा व्यंजन। और जितने भी स्वर हैं ए, आ, ये भी अल्प प्राण के अंदर ही आते हैं। और ये रे, ले, वे, ये भी अल्प प्राण के अंदर आते हैं। टोटल हो गए 30। और इसके अंदर इसका भी अपन मतलब देखें कि 2, 4 का मतलब क्या होता है। तो 2 और 4 का मतलब होता है ख और घ। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं छ और झ। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ठ और ढ। तो ये अपने टोटल हो गए 10। ऐसे ही बाकी के 2 बचे हुए 2 भी लिखने के, तो ये हो गए टोटल 10। और ये अपने हो गए यहाँ पे 4। तो ये अपने हो गए 14। तो अपन अब बात करें कि अपने हिंदी के अंदर अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं? 30। और महाप्राण की अपन बात करते हैं, महाप्राण वर्ण कितने हैं? ये हो जाएंगे 14। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है कि पिछले वाले में अपन ने देखा था कि सघोष वर्ण कितने हैं? 31। अघोष वर्ण कितने हैं? 13। अल्प प्राण कितने हैं? 30। और महाप्राण कितने हैं? 14। और ये फॉर्मूले से आप इनको याद रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। फिर अपन बात करते हैं व्यंजन की। ये तो हो गए। अब अपन बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों का एक उच्चारण स्थान होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण किससे ज्ञात करेंगे? ये अपन ज्ञात करेंगे उच्चारण से, कि उच्चारण की दृष्टि से कौन से व्यंजन कौन से पे आते हैं। और ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं कंठे, कि कंठे कौन कौन से हैं। फिर अपन लिखते हैं तालव्य, कि भाई तालु वाले वर्ण अपने वर्ण कौन से हैं। फिर आ जाएंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद आ जाएंगे दंते, यानी बोलते वक्त दांत टकराते हैं। फिर अपने आ जाएंगे ओष्ठे, यानी जिनको बोलते वक्त होठों का प्रयोग करना पड़ता है, वो आते हैं ओष्ठे। और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इन 4 ऑप्शन में से जो अपने तालु के वर्ण हैं, जिसको बोलते वक्त तालु का यूज किया जाता है, वो वर्ण कौन से हैं, या कंठे वर्ण कौन से हैं, या फिर दंते वर्ण कौन से हैं, वो अपन अभी लिखेंगे। तो कंठे वर्ण के अंदर लिखते हैं अपन, कंठे हो जाएंगे क, ये ख, ग, और ये ख, और ये ट। ये सारे आते हैं कंठे वर्ण, यानी इनको बोलते वक्त कंठ से ध्वनि निकलती है। जैसे अपन क बोल रहे हैं, क, तो अब हाथ लगा के देखो, क बोलो क, तो कंठ से आवाज आ रही, ख, ग, घ, ड। यानी इनको बोलते वक्त अपने कंठों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हो गए कंठे। फिर अपन बात करते हैं तालु। तालु क्या होता है?
जो अपने नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना उसको बोलते हैं तालु। अब जैसे तालु में कौन कौन से आते हैं, तालु में आता है च वर्ग, च वर्ग में च, फिर ये छ आएगा अपना, फिर ये ज आएगा, फिर झ आएगा और फिर ये अपना अणे आएगा। तो ये होता है तालु। जैसे अब च बोलो, च, च बोलेंगे तो अपना जो नीचे का तालु है वो हिलता है, च, छ, ज, झ, न, यानी इनको बोलते वक्त अपने तालु का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे च बोलेंगे तो तालु हिलेगा, तालु। फिर अपने आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट वर्ग, ट वर्ग अपना मूर्धन्य कहलाता है। फिर ठ वर्ग, फिर ये ड आएगा, फिर ये ढ आएगा और यहाँ पे अणे आएगा। अब मूर्धन्य कैसे होगी, जैसे ट बोलो, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य थोड़ी सी कंपन सी हो रही है अपने मुंह के अंदर, यानी ट, ठ, ड, ढ, न, जो अपनी जीभ है वो थोड़ी सी कपा रही है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। फिर दंते, दंते वर्ग में कौन सा आता है, दंते वर्ग में आता है त वर्ग, यानी त, फिर अपना आता है थ, फिर अपना आता है द, फिर अपना आता है ध और फिर अपना आता है न, यानी त बोलो, त, त बोलेंगे तो अपने दांत आपस में टकरा के फिर हटते हैं, त, थ, द, ध, न, यानी अपन दांतों का इस्तेमाल करें, अपनी जीभ है वो दांतों के बीच में आ रही तब अपन त बोल रहे हैं। ठीक है, अगर अपन दांत जीभ अगर बीच में नहीं लेके आएंगे दांतों के तो बोल के देखो, त, अजीब सी आवाज आती है, यानी त, थ, द, ध, न, जीभ अपने दांतों के टकराती है, इनको बोलते हैं दंते। फिर अपने आते हैं ओष्ठे की। ओष्ठे होते हैं जिनको बोलते वक्त अपने होठों का इस्तेमाल होता है। जैसे ये अपना हो गया प वर्ग, फ वर्ग, ब, भ और मैं। जैसे प बोलेंगे प तो अपने होठ टकरा रहे हैं, प, फ, ब, भ, मैं, होठों से बोला जा रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठे वर्ग वाले, यानी इसको ओष्ठे वर्ण बोलते हैं। अब कंठे अपन ने हो गया क वर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ से कंठ से ध्वनि निकलती है। तालु यानी जो अपना नीचे का जबड़ा होता है वो अपने को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये हो गया तालु वर्ग। फिर अपना आते हैं मूर्धन्य, फिर दंते, दंते में यानी दांतों का इस्तेमाल हो रहा है, अपनी जीभ है वो दांतों के बीच में टकरा रही। ओष्ठे में होठों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प बोलेंगे तो प यानी दोनों होठों से आपस में टकरा के फिर दूर जा रहे। अब इसमें एक चीज और लिखनी है अपने को, ये जो अपना ये वाला वर्ण हो गया, जो ये वाला वर्ग हो गया, जैसे अणे, अणे, ने में, इनको बोलते हैं नासिक्य। ये अपने हो गए नासिक्य। यानी एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लेगा कि क, च, ये अपना छ और ये यहाँ पे अणे। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इनमें से नासिक्य वर्ण कौन सा है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा अणे। ऐसे आते हैं। फिर अपने से कोई पूछ लेगा कंठे वर्ण कौन सा है, तो कंठे हो गया ये क वाला। फिर अपन से पूछे कि भाई तालव्य कौन सा है, तालु में ये च और छ यानी दोनों हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर और भी उच्चारण की दृष्टि से और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये अपने हो जाएंगे अंत्यस्थ। अगले कौन से आ गए, अगले आ गए अंत्यस्थ। अंत्यस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो याद रखने, वो आते हैं अपने य, र, ल, व, ये आते हैं अंत्यस्थ के अंदर। क्या हो रहा है ये, हाँ ये आते हैं, ये अंत्यस्थ के अंदर आते हैं य, र, ल, व, यानी जो अपने मुंह का जो अंदर वाला भाग है वहां से इनकी ध्वनि निकल रही है, य, र, ल, व। फिर आते हैं अपने ऊष्म व्यंजन। फिर कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें यानी जिनको बोलते वक्त मुंह से ऊष्मा निकलती है, यानी स, कैसे ऊष्मा बाहर निकल रही है अपने स, फिर दोबारा बोलेंगे स, फिर बोलेंगे स और है, यानी अपने जो मुंह है, मुंह से जो ऊष्मा बाहर निकलती है या जिनको बोलते वक्त ऊष्मा का उपयोग होता है वो आते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर अपना अगला आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते हैं कौन कौन से हो गए, ये हो गए क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय।
ठीक है। ये किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है कै और से मिलकर बना है, त्र बना है तय और रे से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपने हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर अपने और बच गए हैं, एक हो गया प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? प्रकंपित व्यंजन होता है अपना रे, रे या फिर इसको लुठित भी बोलते हैं, यानी लुढ़कता हुआ आता है अपने, जैसे मुंह से रे बोलेंगे तो जैसे ऐसा लग रहा है कि ये लुढ़कता हुआ आ रहा है। फिर अपना अगला हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन में आते हैं ले। ले होता है पार्श्विक, जो अपने साइड के तालु को जो बगल में जगह बचती है पार्श्व वाली, वहां से ले की ध्वनि आती है। फिर अपन अगले बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हो गया अपना वत्सर्य। वत्सर्य यानी मसूड़ा, यानी मसूड़ों से कौन सी निकलती है ध्वनि, किन वर्णों की ध्वनि निकलती है? तो ये हो जाएंगे रे, ले, से, ने, च। ये अपने हो गए उच्चारण के हिसाब से व्यंजनों का वर्गीकरण। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे वर्ण हो गए, वर्ण वर्ण बनते हैं ध्वनि से, यानी ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि का विकास हुआ, ध्वनि से वर्णों का विकास हुआ, वर्णों से अपन ने शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए, और वाक्य बने तो भाषा का विकास अपने आप हो गया। यानी वर्ण वो इकाई है जिसका और भी कोई छोटा रूप नहीं हो सकता, सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। फिर अपन बात करें गूंज एवं नाद के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तो ये होते हैं सघोष और अघोष। सघोष क्या होते हैं? जिनके बोलने पर गूंज पैदा होती है, और अघोष क्या होते हैं? जिनके बोलने पर गूंज पैदा नहीं होती। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि सघोष वर्ण याद करने की, ये वाली ट्रिक है, यानी 3 4 5 स्वर य रे ले वे है घोष है, यानी स्वर तो 11 हो गए अपने। ठीक है, स्वर अपने 11 हो गए हैं यहाँ पे, ए आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, टोटल मिला के 11। फिर 3 4 5 मैंने आपको बता दिया कि ये कै वर्ग है। ऐसे ही च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग के जो अपने तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है वो घोष आता है, और यह रह ले वह है, यानी टोटल अपने 31 वर्ण घोष में है। फिर आते हैं अघोष पे। अघोष में क्या है कि 1 2 से, यानी जो कै वर्ग का पहला दूसरा, च का पहला दूसरा, टे का पहला दूसरा मिला के, और ये 3 13, यानी कि सघोष वर्ण तो हो गए 31 और अघोष वर्ण हो गए 13। फिर अपन बात करते हैं श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें हो गए अल्प प्राण, महाप्राण, वही सेम ट्रिक से अपने को याद रखनी है। फिर आगे व्यंजनों का वर्गीकरण की कंठव्य वर्ण कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, दंते कौन सा है, औष्ठ्य कौन सा है, फिर नासिक्य कौन से हैं, फिर अंतःस्थय, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और वत्सर्य यानी मसूड़ा व्यंजन। ये सब अपन ने यहाँ पे वर्ण विचार पढ़ लिया है। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अपन आज की वीडियो यहीं पे रखेंगे, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये ज्वाइन कर सकता है। ये अपने हो जाएंगे संकलन क्लासेस। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।